जय हिंद साथियों। पूर्वांचल अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गई, क्योंकि एक सट्टा बाजार ने अब दावा किया है कि पांचवें चरण के 14 सीटों पर मात्र मात्र एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। साथ आज बताएंगे कि कौन सा सीट है। 14 में से एक सीट यानी 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में हार रही है। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। अगर आप देशभक्त होंगे, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले होंगे, तो आपको महंगाई बेरोजगारी दिख रही होगी। आप मोदी भक्त होंगे, अंधभक्त होंगे, तिलचट्टे भक्त होंगे, तो आपको 80 पार और अब की बार 400 पार वाला बीमारी हो गया होगा। लेकिन ये बीमारी 4 जून के 10 बजे तक ही रहेगी साथियों। उसके बाद इस बीमारी का इलाज इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे साथियों, बढ़िया अस्पताल में। आपने देखा होगा आपकी बार 400 पार का एक वीडियो वायरल हो रहा था, पागल हो गया था एक शख्स। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों कि कौन सी वो सीटें हैं पांचवें चरण में जहां इंडिया गठबंधन जीत रहा है। साथियों, अखिलेश यादव राहुल गांधी की आज साझा रैली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दी है साथियों। पूर्वांचल को अपने मुट्ठी में ले लिया है इंडिया गठबंधन ने साथियों। सिर्फ एक सीट अवध की मामला डैमेज है, लखनऊ की लोकसभा सीट। बाकी 13 की 13 इंडिया गठबंधन अपने पाले में ले लिए साथियों। और जैसे जैसे पूर्वांचल में चुनाव जाएगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी सीटों से हाथ धोती नजर आएगी साथियों। ये आप कहीं नोट कर लीजिए। अगर राजनीति जो जरा सा भी जानते हैं कि पूर्वांचल की स्थिति क्या है, अवध की स्थिति क्या है, पश्चिम की स्थिति क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है फतेहपुर लोकसभा से नरेश उत्तम पटेल साहब मैदान यहाँ पर जीत चुके हैं। वोटिंग कल पड़ने वाली है। रिजल्ट मैं आपको आज बता रहा हूं भाइयों, क्योंकि यहाँ की जो जनता का उत्साह है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद थी वो 2 बार यहाँ से गायब थी, चुनाव जीत कर भाग जाती थी। लेकिन आज प्रयागराज से अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैली ने पूरे प्रदेश पूरे देश में इंडिया गठबंधन के नेताओं में एक अलग एक्स्ट्रा जान फूंक दी है साथियों, एक अलग जोश फूंक दिया है। जहां जहां आप रैली आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है साथियों। मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि देश में जनता चुनाव लड़ रही है, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। आज वो सच साबित होता नजर आ रहा है साथियों। जिस हिसाब से अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैलियों में खचाखच 2-2, 3-3 लाख लोग कड़ाके की धूप में, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें खड़े होकर अपने नेता को सुनते हैं साथियों। तो आप ही बताइए कि जो 15-14 सीटें हैं पांचवें चरण में कल वोट पड़ेंगे, आप कल वोट जाइएगा देने तो सिलेंडर देख के जाइएगा साथियों। फिर शुरुआत करते हैं कौशाम्बी लोकसभा से। कौशाम्बी लोकसभा में राजा भैया ने अखिलेश यादव का साथ दे दिया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के घर में हालत खराब है साथियों। केशव मौर्य उल जलूल पक रहे हैं, केशव मौर्य की हालत खराब है साथियों। तो कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी मैदान फतेह कर चुकी है साथियों, राजा भैया के साथ मिलकर। फिर बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में तनिष पुनिया भी मैदान फतेह कर चुके हैं साथियों। बस मतलब होते हैं ना, थोड़ा जो कसर रह जाती है वही बाकी है। बस आप इस वीडियो के बारे में राय जरूर दीजिएगा। फिर फैजाबाद अवधेश प्रसाद भी मैदान 70% जीत चुके हैं, क्योंकि आज जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उत्साह वाला रैली थी वो नौजवानों के मोबाइल में पहुंच चुकी है, नौजवान के घर में पहुंच चुकी है कि नौकरी बेरोजगार के मुद्दे पर किस प्रकार से आज इंडिया गठबंधन के साथ लोग खड़े हैं। साथ जब इंडिया के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो क्या पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, क्या एनडीए के साथ खड़े रहेंगे? आप अनुमान लगाइए। अपना देश चुनाव जीत रहा है साथियों, इंडिया चुनाव जीत रहा है। फिर गोंडा की बात करते हैं। गोंडा लोकसभा से श्रेया वर्मा मैदान फतेह कर चुकी है साथियों। डिंपल यादव ने उनके जीत पर मुहर लगा दी है साथियों। फिर कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता अपने आप को समझ रहे थे उनकी भी स्थिति खराब कर चुकी है साथियों इंडिया गठबंधन। यहाँ पर भी कैसरगंज सीट फंस चुकी है और मैदान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा मैदान फतेह कर चुके हैं भाइयों। फिर रायबरेली की बात करें, रायबरेली से कितने लाख वोटों से राहुल गांधी को आप जिता रहे हो, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि रायबरेली से भी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत चुका है। अमेठी से भी इंडिया गठबंधन मैदान फतेह कर चुका है साथियों।
बांदा से भी हवा बहुत तेज चल रही है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की साथियों। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बांदा में लड़ाई पहले थी, लेकिन आज के रैली हो जाने के बाद नौजवानों के खबर लगते ही मामला सेट हो गया साथियों। हमीरपुर में भी यही हाल है, इंडिया गठबंधन मैदान, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ एक रात यानी कल वोटिंग पड़नी है, आज रात सारा मामला गोल हो गया साथियों। झांसी में भी यही हाल है, इंडिया गठबंधन की तरफ सारी की सारी जनता मुड़ चुकी है, जो पहले डर रही थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कल जब वोट देने जाएगी, खुल के वोट देने जाएगी, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की जो रैली थी वो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंच चुकी है साथियों। उसकी तस्वीरें जालौर में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी करारी हार हारने जा रही है साथियों। फिर मोहनलालगंज की मैं बात करूं, मोहनलालगंज जो लखनऊ के पास है, यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर के चौधरी मैदान जीत चुके हैं साथियों। और रही कसर लखनऊ की, लखनऊ में राजनाथ सिंह लड़ाई में है साथियों, और ये भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत सकती है लखनऊ की। बाकी जो सीटें हैं उनमें से 13 में से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही करारी हार हारने जा रही है भाइयों। आप एक अनुमान लगाइए, 14 में से सिर्फ एक सीट जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो लखनऊ की सीट है साथियों। क्योंकि लखनऊ भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं कराया, लेकिन राजनाथ सिंह का जो व्यक्तिगत व्यवहार है, यहाँ पर उनको मैदान फतेह कर सकते हैं साथियों। क्योंकि लखनऊ में अखिलेश यादव और मायावती ने ही काम कराया, भारतीय जनता पार्टी ने एक ईंटा तक नहीं रखा। आप ही बात बताओ कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली ने आज जो काम कर दिया साथियों, सोने पर सुहागा रख दिया है पूरे प्रदेश में। आज अखिलेश यादव राहुल गांधी की शानदार रैली से आप सहमत हैं या न सहमत हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 14 पर चुनाव होने वाले हैं उनमें से 13 के 13 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। आपको कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो लहर थी अब उस सुनामी में तब्दील हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब कोसों दूर जा चुकी है साथियों। जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की तरफ जाएगा, इंडिया गठबंधन की सुनामी घर घर में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।